हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को सोल्यूशन करवाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का जितना भी क्वेश्चन आज सबका सोल्यूशन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं जानिए कितना बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12th मैथ की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कराया जाता है। वो आप लोगों को लेक्चर से या आप लोगों को प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है। इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके और बोर्ड एग्जाम में 2022 में बिल्कुल अच्छा नंबर यानी 90+ नंबर ला सके। ये मेरे तरफ से वादा है। मैं आप लोग को जो करवा रहा हूं ना उतना आप लोग कीजिए। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों को 90+ बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, लेकिन बशर्ते जितना मैं आप लोग को बताता हूं करने के लिए उतना आप लोगों को करना होगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज क्लास सारणिक का लेक्चर नंबर ये 2 है, जिसे मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 का, यानी सारणिक का पहला चैप्टर का आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और हाँ, इसका अगर नोट्स चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जाइए और वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और एडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलती है, हम लोग बिना देरी किए पढ़ना शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज आप लोगों को हम लोग को देखना है टोटल 8 क्वेश्चन देखना है। और उसमें 8 क्वेश्चन नहीं है, वो 8 क्वेश्चन है उसमें, लेकिन आप लोगों को 15 या 16 क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। जो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात करें। यानी आप लोगों को दिया हुआ है इसमें 2 क्वेश्चन 1 और 2, उसमें आप लोगों को सारणिक का मान पता कि सारणिक का मान कितना आएगा, यानी डिटरमिनेंट का आप लोगों से ना मान पता कि डिटरमिनेंट का मान कितना आएगा। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए बताया था ना, चाहे वो ऑर्डर 1x1 का हो या उसका कोटि 2x2 का हो या उसका कोटि 3x3 का हो, किसी का भी कोटि हो, आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं। तो कौन कौन स्टूडेंट है जो पिछला वीडियो देख कर आए हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए सबसे आंसर। कौन कौन स्टूडेंट हैं जो पिछला वीडियो देख कर आए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। अगर आप लोग देख कर आए होंगे, पिछला वीडियो पढ़ कर आए होंगे, समझ कर आए होंगे, सीख कर आए होंगे, तो ये क्वेश्चन आप चुटकी बजाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। चुटकी ऐसे बजाइएगा, बोलेगा सर ये क्वेश्चन है। आप तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाए सर, कल बहुत ऐसा क्वेश्चन दिए थे हम लोग करने का। ये कोई क्वेश्चन, इसको चुटकी बजा देंगे सर और ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए बनाइए। अगर नहीं जो पढ़ कर आया है वो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि सारणिक का मान कैसे निकलता है, 2 into 2 का हो या 3 into 3 का हो। जो क्वेश्चन में आएगा उसका मैं बता दूंगा कैसे सारणिक का मान निकलता है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। तो किसी भी सारणिक को निकालने के लिए माना स्टूडेंट, अगर 2 into 2 का सारणिक है तो उसका मान निकालने के लिए इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मान करते हैं, और इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जो मान आता है ना वो वही इस सारणिक का होता है। क्या इसी डिटरमिनेंट का ये होता है, क्या डिटरमिनेंट का वो वैल्यू होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मैं डिटरमिनेंट बोल रहा हूं या सारणिक बोल रहा हूं तो डिटरमिनेंट को बोलते हैं हिंदी में सारणिक और सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को सूचित कैसे करते हैं। तो डिटरमिनेंट को हम लोग 3 प्रकार से सूचित कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ए जो दिया हुआ है डिटरमिनेंट,
उसको दो बड़ा रेखा के बीच में लिख देंगे। डिटर्मिनांट का पहला सूचित करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि DETA लिख देंगे। ये हुआ डिटर्मिनांट का दूसरा तरीका सूचित करने का। तीसरा तरीका क्या है, तो छोटा एक ट्रायंगल दे देंगे, इससे भी डिटर्मिनांट को सूचित किया जाता है। तो चलिए मैं इसका निकाल रहा हूं मान। सबसे पहले मैं इसको डिटर्मिनांट लिख रहा हूं। कितना दिया हुआ डिटर्मिनांट में, दिया हुआ है 2 4 -5 -1 दिया हुआ है। तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना आएगा। यही ने पूछा हम लोग को जा रहा है। कैसे निकलेगा, तो डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है वो हम लोगों को निकलेगा इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 × -1 -5 × 4। ये -5 × 4 कहां से आया, तो इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, वो हम लोग को जो वैल्यू इससे आएगा वही डिटर्मिनांट का वैल्यू होगा, डिटर्मिनांट का ये मान होगा या सारणिक का मान होगा। आया किसके इक्वल, तो 2 × -1 -2 और माइनस और -5 +5 हो जाएगा, यानी +5 × 4 आएगा, जो कि हो जाएगा कितना, -2 + 20, यानी ये आ जाएगा हम लोगों को 18 और यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर, यानी इस डिटर्मिनांट का वैल्यू ये है। मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स था तो उसके लिए जो नंबर एग्जिस्ट करता है और वो 18 एग्जिस्ट करता है। मैंने पिछला वीडियो बताया था कि डिटर्मिनांट क्या किसे बोलते हैं। सबसे पहले मैं डिटर्मिनांट या सारणिक किसको बोलते हैं, तो डिटर्मिनांट या सारणिक हम उसे बोलते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है। वो नंबर हो सकता है कि वास्तविक हो या काल्पनिक हो, यानी रियल नंबर हो सकता है, या आप लोगों को कौन नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनांट बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स, इस मान लीजिए कि अभी दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स के लिए ये नंबर एग्जिस्ट करता है और ये हम लोगों को रियल नंबर है। हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता था, आप लोग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो कौन नंबर है। हो सकता है कि जो आ रहा है मान आएगा मान वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। चलिए चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 4.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में हम लोगों को डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। चलिए मैं ज्ञात करता हूं बारी बारी से, पहला दूसरा मैं ज्ञात करूंगा। सबसे पहले मैं पहला का निकाल रहा हूं मान, मैं डायरेक्ट यहां से निकाल रहा हूं, इसका डिटर्मिनांट का मान निकाल रहा हूं। आया कितना, कुछ नहीं करना है, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कॉस का मल्टीप्लीकेशन करना है कॉस से, कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन करना है कॉस थीटा से, माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन करना है माइनस साइन थीटा से। ये आएगा कितना, तो ये आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बता सकते हैं आप लोग कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो यस सर, बचपन से ही पढ़े थे, क्लास 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास 11 और क्लास 12th में भी हम पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी हम लोगों को ये 1 मिल आ जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बताइए तो आप लोग, समझ में आ रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है? बिल्कुल सर, समझ में भी आ रहा है और पढ़ने भी मजा आ रहा है। तो पढ़ने में मजा आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, पढ़ने में मजा आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर, सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे देख के। नहीं है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप देखिएगा, इस बता रहा हूं वीडियो, उसको देखिएगा, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप देख ही लीजिएगा तो आप लोग को फायदा मिलेगा, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जितना क्वेश्चन खुद से करने में, सॉल्व करने में मिलता है। दूसरा को बताते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब मैं खुद क्वेश्चन करता हूं तो वैसा क्या, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर
पढ़ाते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठता हूं ना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। क्यों, कहाँ सॉल्व होगा? जब आपने क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूं कि जब क्वेश्चन जो आप लोगों से सॉल्व होगा उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सोल्यूशन देख रहे हैं, आप लोग ट्राई किए ही नहीं है, तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आप लोगों को कोई चीज करने का क्या आदत ही नहीं है, सिर्फ आप क्या थ्योरी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग को प्रैक्टिकल करने बैठिएगा तो गलत होगा ही ना। सिर्फ थ्योरी थोड़ी क्या होता है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं कोई चीज में तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे मेरे बात को आप लोग अच्छी तरीके से। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वीडियो को देखिएगा, या आप वीडियो को देखिएगा सॉल्व करने के बाद तो ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूं, निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट का मान। 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट का मान निकालना है। हम लोगों के पास एक ही नियम है, क्या कि इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? यह आएगा x² माइनस x प्लस 1 इंटू कितना है? x प्लस 1 करना है माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आएगा हम लोगों को। ये आएगा किसके इक्वल? तो ये आएगा x² का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, तो x³ माइनस x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ तो माइनस x² प्लस x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ तो हो जाएगा x प्लस x² का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो x² माइनस x का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 के साथ तो माइनस x, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो प्लस 1, फिर माइनस कितना? x का x, देखिए मैं कल फॉर्मूला बताया था कि x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होता है, वो x² माइनस 1 होता है, तो ये इतना आएगा। आगे सॉल्व करने पे कितना आएगा? x³ माइनस x² प्लस x माइनस प्लस x² माइनस x प्लस 1, और ये आ जाएगा हम लोग को माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस x² प्लस 1 माइनस x² प्लस 1, तो ये आएगा सॉल्व करने पे कितना? देखिए x² से x² गया, प्लस x से माइनस x गया, और कुछ जा रहा है नहीं, और नहीं कुछ कट रहा, तो बच जाएगा कितना? x³ यहां से बच गया, और यहां से बच गया प्लस 1, और यहां से बच गया माइनस x², और यहां से बच गया प्लस 1। यह आएगा किसके इक्वल? तो माइनस x³ माइनस x² प्लस 2 के इक्वल आ रहा है, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। एक सेकंड में आंसर मैच कर लेता हूं, देख लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर कितना? x² बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। मुझे लगा कैलकुलेशन में कहूं गलत नहीं किया हूं, तो ये बिल्कुल सही है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा का ये सॉल्यूशन हुआ। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, ये मैं अभी तक नहीं करवाया हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो प्लीज मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर नहीं पढ़े होंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में इफ a बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन सो दैट 2a का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 4 × a का डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए दिया हुआ है, अगर a बराबर एक मैट्रिक्स है तो दिखाए कि 2 × a का बाद जो मैट्रिक्स सारणिक आएगा वो आप लोगों को इक्वल होगा 4 × a के सारणिक के इक्वल आएगा। चलिए मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है? a बराबर दिया हुआ है 1 2 2 4। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं क्या? LHS का काम कर रहा हूं। LHS में तो LHS क्या हम लोगों को है? LHS हम लोगों को 2 × a का सारणिक मान निकालना है ना। तो सबसे पहले मैं 2a निकालता हूं। सबसे पहले मैं 2a निकाल रहा हूं। यहीं पे देखिए 2a निकाल रहा हूं। तो 2a का मान कितना आएगा? तो 2a का जो मान आएगा वो 2 × a अभी हुई, यानी 1 2 2 4। ये और आएगा कितना? ये आएगा कितना? किसी अभिहु में, किसी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या होता था? वो यह होता था कि जो अभिहु के अंदर आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है
वो टोटल के साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लीकेशन हो जाता था। यानी आ जाएगा कितना, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो 2, इसका साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4, और 2 के साथ तो 4, और 4 के साथ तो 8, यानी 2a का मान ही आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकाला था 2a का, निकाला था सारणिक डिटरमिनेंट। ये आएगा कितना, देखिए तो अब इसको चेंज कीजिए डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा 2 4 4 8। ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आएगा हम लोग किसके इक्वल, देख लीजिए आप लोग, ये आएगा हम लोगों को इसका मान जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा 2 × 8 16 माइनस 4 × 4 कितना 16, यानी आ गया इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया कितना 0। सारणिक का मान मिल गया LHS में 0। RHS में देखते हैं कितना आता है जो, तो RHS में क्या है, RHS में हम लोगों को है 4 × a का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकाल, देखिए a का डिटरमिनेंट आता कितना है, सबसे पहले ये निकालूं, सबसे पहले मैं निकाल लूं यहां पे कि a का डिटरमिनेंट कितना आता है, a का सारणिक कितना आता है। तो a का सारणिक क्या दिया आएगा यहां से, तो a का सारणिक आएगा 1 2 2 4, और ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आएगा हम लोगों को 1 × 4 माइनस 2 × 2, यानी आ गया 4 - 4 आ जाएगा 0, यानी जो हम लोगों को दिया हुआ है सारणिक उसका मान आ गया 0। और RHS में हम लोगों का था 4 × a का सारणिक, यानी 4 × 0 बराबर 0। तो क्या हो गया, RHS बराबर हो गया हम लोगों को LHS, और LHS हो गया बराबर, तो क्या हो गया, ये हम लोग को हो गया प्रूव। समझ में आया, बताइए आप लोग, समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। हम कैसे किए, सबसे पहले हम लोग को निकालना था LHS में 2 × a का डिटरमिनेंट या सारणिक। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले 2 × a अभी हुई यानी मैट्रिक्स निकाल लिया, उसके बाद उसका हम निकाल लिए डिटरमिनेंट निकाल दिए, और डिटरमिनेंट का वैल्यू आया 0। उसके बाद हम लोग उसी तरीके से निकाल लिए RHS में निकालने के लिए, सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालिए, फिर 4 से मल्टीप्लिकेशन किए और वो भी आ गया 0। तो LHS बराबर RHS हो गया, यानी हम लोगों को ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, शो हो गया। तो समझ में आ गया ना स्टूडेंट, बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम पैटर्न का, लेकिन 3 × 3 ऑर्डर का। क्वेश्चन क्या है कि इफ a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, देन सो दैट 3 × a का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 27 × a के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। यानी अगर a बराबर ये आप लोगों का भी हुआ है तो दिखाए कि 3 × a का सारणिक है वो आप लोगों को आएगा 27 × a के सारणिक के इक्वल आएगा। ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं सेम तरीका से, सेम पैटर्न से। आप लोगों को मैं पिछला क्वेश्चन करवाया हूं, तो हो सके तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चलिए सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, LHS करता हूं। देखिए LHS में है क्या, LHS में हम लोग को 3 × a का सारणिक दिया हुआ, 3 × a का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं 3 × a निकाल रहा हूं। 3 × a आया कितना, तो 3 × a हम लोग को आएगा, 3 × a आएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आएगा 3 × a आया। और ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आएगा हम लोगों को 3 0 3 0 3 6 0 0 12 के बराबर आया। ये हम लोगों को इसके बराबर आया, आ गया ना 3 × a का। और इसी का हम लोगों को सारणिक निकालना है, इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, इसी का डिटरमिनेंट निकालना है। चलिए निकाल रहा हूं, 3 × a का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, किसके इक्वल आएगा, जो 3 × a का डिटरमिनेंट आया क्या, ये आप लोग जो आया मैट्रिक्स का वैल्यू, उसको आप दो बड़ा रेखा के बीच में लिख दीजिए, वही हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, जिसका हो जाएगा सारणिक। यानी 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आ गया हम लोगों को 3 × a का सारणिक। वैल्यू निकालना है, वैल्यू कितना आएगा जो, तो 3 × 3 का निकालने के लिए डिटरमिनेंट में सिखाया था ना स्टूडेंट कल। मैं 3 × 3 का जो अभिहु दिया हुआ है या सारणिक दिया हुआ है उसका मान निकालने के लिए मैं कल आप लोगों को सिखा चुका हूं। यस सर बिल्कुल सिखा चुका हूं। तो आप बताइए, मैंने कल एक बताया था कि आप लोग को किसी भी आप लोगों को 6 तरीका में कल बताया था, तो
तो आप किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं। 3 आप लोगों को पंक्ति और 3 स्तंभ यानी 3 रो और 3 कॉलम से बताया था। तो मैं इसमें ना जो लगाऊंगा वो थर्ड रो लगाऊंगा, थर्ड पंक्ति लगाऊंगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हम लोग को 0 दिख रहा है और 2 एलिमेंट हम लोग को अगर 0 दिख रहा है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सॉल्व करूंगा वो थर्ड पंक्ति से करूंगा। आप किसी भी पंक्ति से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको चेंज नहीं बल्कि सेम आएगा। चलिए मैं कर रहा हूं इसको थर्ड पंक्ति से। थर्ड पंक्ति में मुकुट क्या होता है, मैंने थर्ड पंक्ति में मुकुट बताया था कि ये प्लस माइनस ये प्लस होता है, थर्ड पंक्ति का ये मुकुट होता है। चलिए निकालूंगा मान, तो कितना आएगा देखिए, कहां मान निकालूं, यहां मैं मान निकालता हूं। देखिए कितना आएगा, ये थर्ड पंक्ति का सबसे फर्स्ट राजा जाएगा जो कि 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे हम लोग तो वो हम लोगों को 0 ही आएगा। आप सोच सकते हैं कि थर्ड पंक्ति का जो पहला राजा है वो हम लोगों को 0 है, और 0 का जब मैं उतारूंगा तो इसका रो और इसको कॉलम का मारूंगा तो बच जाएगा ये और ये बचेगा 0 3 3 6 बचेगा, और उससे हम निकालेंगे कोई भी वैल्यू आएगा और 0 से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो 0 ही आ जाएगा। तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। माइनस क्या आएगा, माइनस ये 0 उतरेगा, ये राजा उतरेगा माइनस मुकुट के साथ, क्योंकि इसका जो मुकुट है वो हम लोगों को माइनस है, और ये जिसका जो माइनस मुकुट के साथ उतरेगा और इसके साथ भी हम लोगों को इसका प्रजा को मारेंगे तो बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। और उसको निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा और 0 से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो हम लोगों को 0 ही मिल जाएगा, यानी इसको भी मैं छोड़ देता हूं। सबसे लास्ट ये 12 उतरेगा मुकुट के साथ, जो तीसरा राजा है वो मुकुट के साथ उतरेगा, यानी 12 उतरेगा प्लस 12 जब उतरेगा तो इसका प्रजा को मारेंगे, इस दोनों को मारेंगे, इस रो और इस कॉलम को, तो बचेगा 3 0 0 3 बच जाएगा हम लोगों को। क्या मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या बचेगा 0 3 0 कितना था 3 0 0 3 बचेगा। और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा देखिए, ये तो हम लोगों को 0 माइनस ये भी 0, ये कितना आएगा प्लस 12 इंटू इसका मान कितना आएगा 9 माइनस 0 यानी 9, यानी 12 इंटू 9, और 12 इंटू 9 कितना होता है बताइए आप लोग, 12 इंटू 9 कितना होता है, तो 12 इंटू 9 जो होगा वो होगा आप लोगों को 108 के इक्वल, यानी 108 आएगा। कितना ये LHS मिला हम लोगों को 108। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले। यस सर समझ में आ गया, कैसे किए सर, तो सबसे पहले आप 3 इंटू ए का मैट्रिक्स का मान निकालिए, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाले, और डिटरमिनेंट निकालने हम लोग को आता है 3 इंटू 3 का। जब आप लोग 3 इंटू ए मैट्रिक्स किए तो वो हम लोग को ये मान मिला, और इसका हम लोग जब डिटरमिनेंट निकाले तो उसका वैल्यू हम लोग को ये मिला। इतना तो हम लोग को समझ में आ गया सर। अब RHS निकालिए, और RHS निकाल के दिखा दीजिए आप लोग कि वो भी हम लोगों को 180 ही है। चलिए मैं निकाल कर दिखाता हूं RHS क्या है हम लोगों को 27 इंटू ए का मॉड है ना। चलिए मैं निकाल रहा हूं इसका मान निकालने के लिए क्या करूंगा हम लोग, सबसे पहले ए का मैं निकाल रहा हूं, जो आएगा जो एक है अभी जो ये दिया हुआ मैट्रिक्स, इसका निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट, सारणी निकाल रहा हूं कितना आएगा जो, तो वो है कितना 101 012 004 है। ये हम लोगों को है ना, इसका मान जब निकालेंगे सारणी का तो वो आएगा किसके इक्वल देख लीजिए, वो इसको भी मैं कर रहा हूं थर्ड रो के अनुसार एक्सपेंड करूंगा, तीसरा रो के साथ, तीसरा पंक्ति के साथ इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो वो कितना आएगा, ये 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 है तो प्लस 4 इंटू कितना आएगा, प्लस 4 इंटू हम लोगों को आएगा क्या, इसका रो और इसका कॉलम को मारेंगे तो बच जाएगा 1001 बचेगा, तो ये आएगा किसके इक्वल, तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 4 इंटू ये आएगा 1, यानी आ जाएगा ये कितना प्लस 4 आया, कितना मॉड ए का डिटरमिनेंट ए का मान आया। अभी 27 इंटू डिटरमिनेंट ए नहीं आया है, अभी सिर्फ ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू आया है ए। हम लोगों को निकालना था 27 इंटू डिटरमिनेंट ए, यानी 27 इंटू 4 और 27 इंटू 4 180 होता है, यानी LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS। समझ में आया कि नहीं, यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम आप 3 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स को अपने में शेयर कीजिए और बताइए कि वो आपने आगे भी शेयर करे।
चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें। यानी आप लोगों को इसमें 4 सारणिक दिया हुआ है, देखिए 4 सारणिक है और है 4 सारणिक है और इसका मान निकालने के लिए आप लोगों से बोला जा रहा है। चलिए मैं जल्दी से मान इसका निकाल रहा हूं आप लोगों को। तो पहला का मान निकालने के लिए मैं एक्सपेंड करूंगा रो 2 के अनुसार, यानी पंक्ति 2 से अनुसार करूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 जीरो दिख रहा है। आप लोग को मैं एक शॉर्ट बताऊं ना कि अगर आप लोग किसी सारणी का निकाल रहे हैं मान और इसमें अगर 2 जीरो दिख गया जिस रो में या जिस कॉलम में, तो आप उसके अनुसार एक्सपेंड कीजिए, आप लोग को सॉल्यूशन बहुत छोटा मिल जाएगा। समझे? कोई भी आप लोग डिटरमिनेंट हो 3 का, उसमें अगर किसी भी रो या किसी पंक्ति में 2 जीरो दिखने को मिल जाए तो आप उसके अनुसार एक्सपेंड कीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छा से सॉल्व, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा स्टेप नहीं करना होगा। नहीं तो सॉल्व ऐसे भी होगा लेकिन ज्यादा स्टेप करना होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं रो 2 के अनुसार एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या आएगा देखिए, मैं डायरेक्ट मान निकालूंगा। देखिए जो इसका मुकुट होता था, मैं यहाँ पे मुकुट एक जगह पर मैं लिखता हूं। देखिए जो मुकुट ये होता था वो होता था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता था इसका मुकुट। आप देख लीजिए ये जो जीरो है रो 2 का सबसे पहले राजा, वो उतरेगा माइनस मुकुट के साथ। माइनस मुकुट के साथ ये कुछ भी उतरेगा तो हो जाएगा ये शून्य, कुछ भी उतरेगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोई भी एलिमेंट को वो जीरो कर देता है, तो ये तो हो जाएगा जीरो। ये जो दूसरा राजा है वो प्लस मुकुट के साथ उतरेगा। देखिए क्योंकि इसका मुकुट होता है प्लस होता है, तो प्लस मुकुट के साथ उतरेगा, और प्लस मुकुट के साथ उतारने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी हम लोगों को जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो भी आएगा इसको देखिए, इसमें ये मरेगा और ये मरेगा, जब इसमें इस सेकंड राजा उतरेगा तो ये मरेगा और ये मरेगा, बच जाएगा ये और जीरो से जब उसका जब निकाल सॉल्व करेंगे तो वो कुछ भी आएगा 1 2 500 200 वो आएगा। जीरो से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हम लोग को जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को तीसरा राजा उतरेगा -1 उतरेगा, और ये माइनस के साथ उतरेगा, और माइनस तो यहाँ माइनस के साथ उतरेगा, और राजा का नाम क्या है वो -1 है। और अब यहाँ पे देखिए इसका रो को मारिए और इसका कॉलम को मारिए तो बच जाएगा ये यानी बच गया आप लोग क्या 3 -1 3 -5, और सॉल्व करने पे क्या बचेगा, ये बचेगा 0 + 0, और ये हो गया +1 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू -5 -15 और 3 इंटू -1 +3 हो जाएगा। तो ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आ गया 0 + 0, और ये 1 इंटू -12 हो जाएगा कितना -12, यानी आ जाएगा ये -12 के बराबर। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, बताइए आप लोग। बिल्कुल सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों को SW में दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या बना के सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करने का हक है ना। सब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो उससे आप लोगों को अगर नहीं कोई ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो ट्राई नहीं कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन को खुद से उनको सॉल्व करना होगा, तो उनका तो प्रैक्टिस बढ़ेगा ना। और जो स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो वो खुद से सॉल्व करेंगे, तो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या, थर्ड को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 किसको सॉल्व करूँ, कि जिसको बोलिएगा आप सॉल्व कर देता हूँ। इसमें आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करूंगा किसके अनुसार, तो इसमें करूंगा किसी के अनुसार कीजिए ना, मैं इसमें रो 2 के अनुसार सॉल्व कर रहा हूं। देखिए जो रो 2 है उसके अनुसार सॉल्व करूंगा। आप लोगों को मुकुट पता ही होगा। देखिए रो 2 के मैं अनुसार सॉल्व कर रहा हूं, तो 0 उतारूंगा तो 0 उतरेगा, और 0 उतरेगा माइनस मुकुट के साथ, तो माइनस मुकुट के साथ उतारने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये 0 है। 0 के साथ कुछ भी आएगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। देखिए कितना आएगा, जो 0 जब उतरेगा तो क्या आएगा, देखिए ये रो और ये कॉलम जाएगा, बच जाएगा -1 -2 -5 और 0, ये बच जाएगा। मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ, इसका काम तमाम हो जाएगा। ये कहाँ गया, -1 था और ये -2 था, ये हम लोगों को हो जाएगा। उसके बाद ये -2 है वो उतरेगा कितना, प्लस मुकुट के साथ, +2 के साथ उतरेगा, क्योंकि इसका मुकुट है वो प्लस है, और 2 नाम का एक राजा है तो वो 2 उतरेगा, और ये दोनों इसका ये और ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को क्या
2 माइनस 2 3 और 0 बचेगा, ये हो जाएगा। फिर -1 उतरेगा तो -1 उतरेगा तो क्या होगा, देखिए ये बार बार इरेज हो रहा है, देखिए हाँ देखिए उसके बाद क्या उतरेगा, -1 उतरेगा और ये माइनस मुकुट के साथ। देखिए स्टूडेंट कैमरा स्टॉप हो गया, लेकिन मैं इतना ही करा चुका हूं, लेकिन मैं फिर से करवा देता हूं आप लोगों को। कैमरा था वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग बंद कर देता है आप लोगों को 30 मिनट के बाद, तो वो आप लोगों को बंद हो गया। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। देखिए मैं इसको फिर से इरेज करके मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर ये, क्योंकि मुझे सॉल्व करना था, तो देखिए क्या करूंगा, मैं किसके अनुसार सॉल्व कर रहा था, मैं सॉल्व कर रहा था R2 के अनुसार। तो R2 के अनुसार मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैं क्या आएगा सॉल्व करने पे, R2 के अनुसार 0 इंटू क्या आएगा 0, इसका ये 0 उतरेगा सबसे पहले माइनस मुकुट के साथ, ये जाएगा और ये जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग को -1 -2 -5 और 0। उसके बाद ये जो +2 उतरेगा प्लस मुकुट के साथ, क्योंकि इसका जो मुकुट होता है वो प्लस होता है और राजा का नाम 2 है तो उतरेगा 2। और ये जब जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए ये जब जाएगा तो क्या बचेगा, ये जाएगा और ये जाएगा, बच जाएगा 2 - 2 3 और 0, ये बचेगा हम लोगों को। फिर ये उतरेगा माइनस मुकुट के साथ माइनस, और ये -1 तो पहले से ही है, ये -1 उतरेगा, ये -1 है, ये आएगा। और ये जब जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए आप लोग, ये जब जाएगा तो क्या बचेगा 2 - 1 3 -5, ये हम लोगों को होगा। तो ये जब हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए आप लोग सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये तो हम लोग को 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हम लोग को आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना 3 इंटू -2, और ये हो जाएगा 3 इंटू -2, माइनस के साथ देखिए 0 -6 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा +1 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू -5 -10, और ये हो जाएगा प्लस कितना 3 हो जाएगा सॉल्व करने पे। तो कितना आ जाएगा हम लोगों को 2 इंटू की क्या हो गया, ये हो गया +12 हो गया, +6 हो गया, ये से मल्टीप्लाई करेगा +6 हो गया, +6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और 12 और ये हो जाएगा कितना 10 -10 + 3 -7, -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही रहेगा, यानी -7। ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 5 के इक्वल, और सही आंसर हो जाएगा इसका 5। चलिए समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन नंबर 4, या समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इफ आप लोगों को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए का डिटरमिनेंट पूछा है, ए का सारणिक का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा। अगर ए बराबर ये हो तो ए का सारणिक का मान ज्ञात करे आप लोग कि कितना आता है। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक करते है ना उसी तरीके से निकालना है मान इसका। चलिए मैं निकालूं या आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं निकाल देता हूं कितना मान आएगा, देखिए जल्दी से। जो ए का सारणिक क्या आएगा, डिटरमिनेंट अभी दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे मैं निकालूंगा ए का डिटरमिनेंट, सारणिक में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट। 1 इंटू कितना आएगा, देखिए 1 का ये उतरेगा तो ये जाएगा और ये जाएगा, बच जाएगा 1 -3 और ये दोनों बचेगा 4 -9 बचेगा। फिर ये उतरेगा माइनस साइन के साथ -1, तो माइनस साइन के साथ उतरेगा तो ये जाएगा और ये जाएगा और ये जाएगा, तो बच जाएगा 2 -3 5 और बच जाएगा -9 5 और -9। फिर ये उतरेगा प्लस साइन के साथ, यानी +-2 उतरेगा, तो इसके साथ कौन कौन जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, यानी 2 1 5 4 2 1 5 4। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए सॉल्व करने पे ये आएगा 1 इंटू ये आ गया -9 और ये आ जाएगा हम लोगों को +12, ये आ गया -9, देखिए 1 इंटू -9 और 4 इंटू -3 आ जाएगा -12 और -1 होता है तो वो हो जाएगा +12। फिर -1 इंटू माइनस कितना 18 और +15 ये हो जाएगा और ये +-2 है और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 -5 आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए ये हम लोगों को आ जाएगा -9 +12 आ जाएगा 3
और ये आ गया कितना -18 प्लस 15 आ जाएगा -3 और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा +3 हो जाएगा। और ये कितना आएगा तो ये आएगा 8 - 5 हो जाएगा 3 और 3 × -2 -6 हो जाएगा। और ये आ जाएगा हम लोग को 3 कितना है 3 + 3 हो गया 6 और -6 0 यानी इसका आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया बताइए? यस सर समझ में आ गया। आंसर 1 सेकंड मिला लो तो स्टूडेंट मुझे कुछ डाउट लग रहा है, देख लेता हूं 1 सेकंड। आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है ना 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बिल्कुल सही है 0 है, बिल्कुल 6 है। ये हम लोगों को इसका आंसर 0 आएगा। बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को? यस सर समझ में आ गया। मुझे लगा कि मैं कैलकुलेशन में गलती कर दिया हूं लेकिन नहीं सही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। और ये क्वेश्चन कौन क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैं कल करवाया था, ऐसा क्वेश्चन मैं कल करवाया था। तो कौन कौन स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन देख कर आए हैं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? कौन कौन स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पिछला क्लास में करके आए हैं वो बता सकते हैं? यस सर मैं बताता हूं। चलिए हम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। किसको? एक को मैं सॉल्व करूंगा। मैं सेकंड सॉल्व करूंगा सेकंड को, क्योंकि इसमें आएगा एक। किसको सॉल्व करूं? दोनों सेम ही प्रकार का है। चलिए मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को SW रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या आएगा सॉल्व करने पे। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या होगा क्वेश्चन में फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, यानी आप लोग को x का मान ज्ञात करें। यानी आप लोगों को दिया हुआ ये दो क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को क्या करना है x का वैल्यू ज्ञात करना है कि x का वैल्यू कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूं। चलिए मैं कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्या आएगा 2 × 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 - 5 × 4 20 बराबर 2x × 1 2x - 4 6 × 4 24। ये आएगा किसके इक्वल? तो ये आएगा हम लोगों को 2 × -12 आ गया -18 बराबर 2x + 24 ये आएगा किसके इक्वल? देखिए तो ये -18 और ये जो भी इधर प्लस में आएगा इधर 24। मैं इसको सही से लिखता हूं, ये -24 था। तो -24 जब आएगा एलएचएस में तो हो जाएगा +24 बराबर 2x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया 6 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां से, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3। x का मान हम लोग पहला क्वेश्चन में निकाल चुके, दूसरा क्वेश्चन में भी निकाल दो। दूसरा क्वेश्चन में आप निकाल लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन में आप खुद निकालिएगा ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस ज्यादा मिल सके। क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, या कितना होगा ये 10 - 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x - 6x और वहां से निकल जाएगा मान ये 5 - 6x हो जाएगा तो -x हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 2 आना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। और ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इफ ये आप लोगों को डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट देन x इज इक्वल टू, यानी x का वैल्यू यहां पे भी पूछा आप लोगों से जा रहा है। अगर ये डिटरमिनेंट ये सारणिक इक्वल टू ये सारणिक हो तो x बराबर किसके? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी किसके इक्वल है? आप बता सकते हैं x किसके इक्वल है? चलिए मैं x का वैल्यू निकाल कर सॉल्व करके आप बताता हूं कितने किसके इक्वल। देखिए सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ax to 18x बराबर 6 to 18 6 और यहां से x का वैल्यू ना आप लोगों से पूछ रहा है तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² - 36 इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे बराबर 6 × 6 कितना होगा? 6 × 6 हो जाएगा 36 माइनस ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 36 -36 से -36 जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को x² बराबर 36 यानी x बराबर हो जाएगा +-6। देख लीजिए कौन सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया आप लोग कैसे किया? कुछ नहीं किया, ये दोनों दो डिटरमिनेंट है वो इक्वल किए, इसका मान निकाले इसका मान निकाले,
इसका मान निकालने पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 36 और इसका मान निकालने पे आया 36 माइनस 36। आप किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये 0 आ जाएगा। और जब इस 36 को इधर भेजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आप लोगों को 36 मिलेगा, तो एक्स बराबर आप लोगों को प्लस माइनस 6 मिलेगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया स्टूडेंट आप लोगों को? बताइए आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले, समझ में आया? यस सर समझ में आ गया, बिल्कुल मक्खन की तरह से समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए कि कल अगला क्लास में क्या आएगा? अगला क्लास में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग अगला क्लास के लिए अभी से ही आप तैयार हो जाइए वीडियो देखने के बाद। आज शाम के ही शायद आप लोगों को कल आप लोगों को आएगा क्या, किसका? लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट। बात मानिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो डिटरमिनेंट चैप्टर है ना स्टूडेंट, जो सारणिक चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे क्वेश्चन आप लोगों को आता है 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। या तो आप लोगों को अभिभूत चैप्टर से या सारणिक चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आप लोगों को आएगा तो आएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैलकुलेट कर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसका नोट्स और एक जरूर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन होकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।